एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दौरे के बीच उनकी तरफ से कहीं न कहीं घर वापसी की जो बात कही गई, उसको लेकर देश में जो नई सियासत शुरू हुई है, आखिर इसके क्या मायने। और इसी के साथ साथ में एक बार फिर उन्होंने हिंदुओं से आह्वान किया है कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। ये कहाँ तक सही है? इन्हीं तमाम तो बात के लिए हमारे साथ खास मेहमान विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार। आलोक कुमार जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी। आलोक कुमार जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दौरे के बीच उन्होंने एक बार फिर घर वापसी की बात कही है, जिसको लेकर जो नया विवाद शुरू हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ जो आपत्ति उठाई जा रही है वो ठीक नहीं। क्या ये सच नहीं है कि इस देश में हिंदुओं मुसलमान बनाने का प्रयत्न होता है? क्या ये भी सच नहीं है कि हिंदुओं को ईसाई में बनाया जा रहा है? अगर ये दोनों सच है तो अगर हम किसी मुसलमान या ईसाई को जो पहले ही वापिस हिंदू बना तो क्या आपत्ति हो सकती? धर्मांतरण एक तरफा नहीं हो। वो अपने धर्म का प्रचार करके हिंदुओं से कहें कि उनके धर्म में चले जाओ, और जब हम घर वापसी की बात करें तो वो सभा करके धमकियां देना शुरू करें। धमकी से आपको डरता नहीं। हम हिंदुओं को बताते, हम मुसलमानों को बताते, एक पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले तो हिंदू तुम्हारे रगों में हिंदू का, तुम्हारे पूर्वजों की मर्यादा राम और कृष्ण के धर्म में लौट कर आओ, बुद्ध और नानक के धर्म में लौट कर। इस काम को हम पूरी तरह करेंगे। हम अपने समाज को भी प्रयत्न करेंगे कि उसका धर्मांतरण न हो सके जी। और इस विषय पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जी। आलोक कुमार जी, लेकिन मुस्लिम बुद्धिजीवियों का मानना है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के घर वापसी वाला जो बयान है, वो कहीं न कहीं देश की जनता में भय पैदा करेगा और बाँटने का काम करेगा। तो इसी के साथ-साथ में इसको धर्म की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं दोबारा पूछता हूं, क्या मुसलमान धर्मांतरण करने के लिए तैयार? और अगर वो तैयार नहीं है तो हमको कैसे रोक सकते? कि बौखलाहट ये बताती है कि हमारे प्रयत्नों का असर हिंदू समाज ने अपने पूर्वजों के धर्म में लौटने पर विचार शुरू कर दिया। इस अभियान को हम जारी रखेंगे और इसमें किसी को भय लगने की, क्योंकि हम धोखे से भी नहीं कराते, से भी नहीं कराते, लालच में नहीं। जहाँ बुझाकर जब मन परिवर्तित होता है तब। आलोक कुमार जी, लेकिन जिस प्रकार से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से ये भी कहा गया एक बार फिर से कि हिंदुओं को 3 बच्चे कहीं न कहीं पैदा करने चाहिए। इसको लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान सामने आया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो लोग बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया या फिर उनकी ज़िम्मेदारी का हिस्सा नहीं है, उनको इस तरह की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। अभी अभी मुक्तेश्वरानंद की किसी बात का जवाब देना, मैं इसको ठीक, वो सबके बारे में गाली गलौज, संतों की बात पे टिप्पणी नहीं करती। जी। बच्चों का आग्रह विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल ने भी किया है, बच्चों के हित में किया। हिंदुओं की जनसंख्या स्थिर हो जाए इसलिए वह एक विचार पूर्वक किया गया बयान।
बच्चे पैदा कितने करने हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, इस बारे में अभी मुक्तेश्वर आनंद जी स्वयं क्यों बोल रहे हैं, अगर उन्हें यहाँ पर जी। मर्यादाओं का पालन सबको करना चाहिए। आलोक कुमार जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है। मोहन भागवत के उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर के अब सियासत में अपने चरम पर पहुंच गई है, क्योंकि राजनीतिक दलों का ये मानना है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। इसके मद्देनजर कहीं ना कहीं आरएसएस उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गया है। साल के 365 शाखा तक 365 दिन सक्रिय रहेगा। चुनाव आते ही वो भारतीय जनता पार्टी का विचार सत्संग चालक जी का दौरा चुनाव के लिए समाज को जी। आलोक कुमार जी, आपने बड़े समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।